अस्सलाम दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि हम किस तरह जो है ना हमारा बाय डिफॉल्ट जो कोड आता है काउंटर ऐप के अंदर उसको हमने रिमूव किया और साथ में हमने जो हमारा फर्स्ट पेज जो है ना उसको मैनुअली क्रिएट करना सीखा। इस वीडियो के अंदर हम जो है ना टेक्स्ट विजेट के साथ काम करेंगे, किस तरह हम जो है ना उसके ऊपर फॉन्ट साइज अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह हम जो है ना किसी टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं और उसके साथ जो है ना हम किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले उससे पहले जो है ना मैं आपको ऐप बार जो है ना उसको क्रिएट करना सिखाऊंगा कि किस तरह हम जो है ना ऐप बार क्रिएट करते हैं। उसको टाइटल जो है ना किस तरह हमने टाइटल देना है, उसको बैकग्राउंड कलर जो है ना वो किस तरह असाइन करना है, साथ हम जो है ना देखेंगे कि किस तरह हम जो है ना हमारा टाइटल उसको सेंटर के अंदर जो है ना लेकर जाना है। तो सबसे पहले जो है ना आपने जो है ना ऐप बार को बनाना है। ऐप बार को बनाने के लिए सबसे पहले आपने जो है ना ऐप बार कीवर्ड, जैसे ही आप ऐप बार कीवर्ड जो है ना वो लिखेंगे तो आपके पास जो है ना एक ऐप बार जो है ना वो आएगा। इसके साथ आपने जो है ना कैपिटल ऐप बार उसको सर्च करना है विजेट को। जैसे ही आप कैपिटल ऐप बार को जो है ना वो सर्च करेंगे, साथ हमने हमारे पास जो है ना वो एक मेथड आएगा, इसके अंदर विजेट आएगी। इसके अंदर हम जो है ना हमारी प्रॉपर्टीज जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर हम टाइटल, बैकग्राउंड कलर, या फिर जो अगर हम टाइटल जो है ना सेंटर के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हो तो हम जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैं टाइटल देता हूँ इसके अंदर। टाइटल देने के लिए सबसे पहले जो है मैं एक टेक्स्ट विजेट यूज करता हूँ और इसके अंदर जो है ना मैं स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ कि वेलकम। अब देखिए मैं जो है ना इसको सबसे पहले आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि मेरा जो है ना ऐप बार क्या वो क्रिएट हुई है या फिर नहीं। तो यहाँ से जो है ना मैं फिजिकली डिवाइस जो है ना उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने जो है ना डेवलपर ऑप्शन जो है ना उसको ऑन करना है। आपने जो है ना मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाना, वहां से आप जो है ना बिल्ड नंबर के ऊपर वहां पर जो है ना टैप करते जाए, उतनी बार टैप करना जब तक जो है ना आपका डेवलपर ऑप्शन जो है ना वो ऑन ना हो। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे कि किस तरह हम जो है ना रियल डिवाइस को जो है ना वो कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको मैं जो है ना अभी रन करके देखता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरा जो ऐप बार है उसके अंदर जो मेरा वेलकम वो लिखा हुआ है नहीं। और इसके बाद हम जो है ना इसके ऊपर एक कलर अप्लाई करेंगे और इस जो टाइटल इसको जो है ना सेंटर के अंदर जो है ना लेकर जाएंगे। और स्कैफ फोल्ड के अंदर जो हमारी एक बॉडी होती है जिसके अंदर हमारे जितने भी यूआई विजेट्स होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं, जो हमारी स्क्रीन के अंदर जो है ना हमने यूज करने, हमने लगाने हैं। तो सबसे पहले अभी हमने जो है ना ऐप बार को कलर दिया, तो इसको हम जो है ना देख लेते हैं कि हमारा कलर जो है ना क्या वो ऐप बार के अंदर जो है ना वो शो हुआ है या फिर नहीं। यहाँ पर एक छोटा सा एरर हो रहा है कि मेरे जो रियल डिवाइस उसकी जो मेमोरी है ना वो फुल, इसलिए वो ना वो एक एरर शो कर रहा है। तो अगर आप जो है ना एमुलेटर इसके अंदर यूज करना चाह रहे हैं तो वो फिर बहुत अच्छी बात है। जो आप एमुलेटर जो है ना एमुलेटर भी यूज कर सकते हैं। रियल डिवाइस को हम जो है ना वो दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक फिजिकल डिवाइस के जरिए और दूसरा हम जो है ना इसको वाईफाई, अगर आपका जो एंड्रॉइड वर्जन वो 11 से ऊपर है तो आप जो इसको ना वाईफाई के जरिए जो है ना वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरी ऐप जो है ना वो एग्जीक्यूट हो गई है। फर्स्ट ऐप जो जिसके अंदर मैंने जो है ना वो एक सिंपल विजेट, आप देख सकते हैं कि मेरा जो है ना वो वेलकम जो है ना वो शो हो गया। तो अब अगर इसको जो मैंने सेंटर के अंदर लेकर जाना, तो यहाँ पर जो है ना मैं कॉमा, सबसे पहले कोई भी विजेट जब आप उसके अंदर हमने उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है तो हमने कॉमा लगाना, उसके बाद हम जो है ना उस विजेट की प्रॉपर्टी जो है ना उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेंटर टाइटल करता हूँ, उसको मैंने ट्रू वैल्यू पास कर, सॉरी यहाँ पर जो है ना ट्रू, जैसे मैंने ट्रू पास की तो इसको जो है ना मैं अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा जो है ना वो सेंटर के अंदर टाइटल जो गया है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो टाइटल है वो सेंटर के अंदर चला गया। तो यहाँ पर अगर मैंने ऐप बार को कलर देना तो बैकग्राउंड कलर जो है ना वो मैं दूंगा, इसकी प्रॉपर्टी को जो है ना अप्लाई करूंगा। इसके जरिए जो है ना मैं सबसे पहले कलर्स, जैसे ही मैं कलर्स डॉट करूंगा तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट जितने भी इसके अंदर कलर मौजूद होंगे वो सारे जो है शो हो जाए। तो यहाँ से मैं अपनी मर्जी का कोई भी कलर जो है वो चूज कर सकता हूँ। इसके लिए अभी देखे मैं जो है ना ब्लू सर्च अप्लाई किया, तो इसको दोबारा मैं जो है ना एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि किस तरह जो है ना मेरा कलर्स जो है ना वो अप्लाई हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है ना वो ब्लू हुआ। तो अभी जो है ना मैं आपको नीचे जो है ना टेक्स्ट विजेट, हम बॉडी के अंदर एक टेक्स्ट विजेट अप्लाई करें, उसके ऊपर फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, अभी एप बार के अंदर जो है ना हम इसको भी कलर दे सकते हैं, लेकिन हम नीचे से पहले बॉडी के अंदर देंगे एक टेक्स्ट विजेट, उसके साथ काम करेंगे, देन हम जो है ना हमारी एप बार इसके अंदर जो है ना वो कलर देंगे। तो यहाँ पर जो है ना बॉडी, इसके बाद यहाँ पर जो है ना मैं एक टेक्स्ट विजेट उसको अप्लाई करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि कोई भी आप लिख, जैसे मैं सिंपल लिख देता हूँ कि टेक्स्ट विजेट, टेक्स्ट विजेट मैंने अप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इसके ऊपर मैंने जो है ना प्रॉपर्टीज जितनी भी है ना इसकी वो अप्लाई करनी है।
अब देखें, सबसे पहले मैंने कॉमा सेपरेटेड किया, तो इसके बाद मेरे पास शो की कैप, इसके अंदर जो है ना वो क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्टाइल। जब भी हमने जो है ना टेक्स्ट विजेट, टेक्स्ट के ऊपर हमने कोई भी प्रॉपर्टीज कलर देना है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, तो हमारे पास एक जो है ना वो स्टाइल, स्टाइल एट्रीब्यूट, इसको अपने अप्लाई करना। देन हम जो है यहाँ पर ना टेक्स्ट स्टाइल, इस मेथड को कॉल करेंगे। जैसे ही हम टेक्स्ट स्टाइल को कॉल करेंगे, यहाँ पर हम जो है ना फॉन्ट वेट, कलर्स, कुछ भी हम जो है ना देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसा कि अभी जो है ना मैं सर्च करता हूँ, मैंने अभी देना है फॉन्ट साइज। जैसे मैंने सिंपल जो है ना F4 कमांड दी, तो मेरे पास फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, जितने भी फीचर्स थे ना वो जो है ना वो शो हो गए। तो सबसे पहले देखे मैंने फॉन्ट साइज इसको देना है, तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको फॉन्ट साइज देता हूँ। अभी जो है ना फॉन्ट साइज नहीं, सिंपल हम जो है ना टेक्स्ट मैंने जेड अप्लाई किया। अब देखिए इसको मैं जो है ना अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि हमारा फॉन्ट साइज हम क्यों अप्लाई करते हैं, इसको बोल्ड, फॉन्ट वेट जो है ना उसको बोल्ड क्यों किया जाता है, किस तरह हम जो है ना कलर जो है ना उसको देते हैं। अगर टेक्स्ट को हमें कोई भी कलर देना हो तो हम किस तरह जो है ना वो कलर असाइन करते हैं। तो आप जो है ना यहाँ पर जो है ना मैं डिवाइस शो करता हूँ, तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ भी मेरा टेक्स्ट विजेट जो है ना वो शो हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल, अब किसी भी विजेट को, किसी भी टेक्स्ट को अगर हमने सेंटर के अंदर लेकर जाना हो, तो यहाँ पर जो है ना मैं माउस लेकर आया, यहाँ पर आल्ट इंटर मैंने प्रेस किया, देन यहाँ पर जो है ना मैंने सेंटर विजेट जो है ना उसको अप्लाई किया। तो अब मेरा जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर के अंदर जो है ना वो चला जाएगा। अगेन जो है ना मैं इसको आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरा जो है ना वो सेंटर के अंदर चला गया। और अब जो मेरी दूसरी प्रॉपर्टीज है ना मैं उसको अप्लाई कर लेता हूँ। सबसे पहले जो है ना मैं इसको फॉन्ट साइज, अभी देखें बहुत कम है, तो मैंने अगर इसका साइज इंक्रीज करना है उसके लिए मैं फॉन्ट साइज देता हूँ 40। देन मैंने जो मेरा टेक्स्ट कलर अगर उसको मैंने बोल्ड करना है, तो उसके लिए मैं फॉन्ट वेट जो है ना उसको अप्लाई करता हूँ, और यहाँ पर जो है ना मैं सर्च करता हूँ बोल्ड। जैसे मैंने बोल्ड किया तो जो मेरा फॉन्ट वेट जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना, इस प्रॉपर्टीज को मैंने यूज किया तो मेरा फॉन्ट जो वेट था वो बोल्ड हो गया। अब अगेन इसको जो है ना मैं रीस्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरा जो फॉन्ट वेट वो भी बोल्ड हुआ है, और साइज जो है आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो है ना मैं फॉन्ट वेट जो है ना इसको दोबारा इसको जो है ना रन करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा साइज में इंक्रीज होगा, लेकिन जो है ना वो बोल्ड नहीं हुआ। अभी मैंने इसको और रिस्टोर किया, अब देखें, लेकिन जैसे मैंने फॉन्ट वेट अप जो है ना प्रॉपर्टीज अप्लाई की इसके ऊपर, टेक्स्ट विजेट के ऊपर, तो देखें ये मेरा जो टेक्स्ट विजेट है ना वो बोल्ड हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये बोल्ड हो गया, ठीक है। तो जैसे ही कॉमा लगा, इसके बाद अगर मैंने कलर देना, जैन मैंने कलर सिंपल सर्च की प्रॉपर्टीज के बाद मैंने कलर्स डॉट किया, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मैं जितने भी टेक्स्ट को कलर देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, कोई भी एक कलर अपनी मर्जी से, हम ज्यादा भी दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं। अगर हम जो है ना डेकोरेशन के अंदर इसको, तो हम एक वक्त के अंदर जो है ना एक दो क्लासेस जो है ना वो यूज कर सकते, कंटेनर के अंदर जाए इस तरह। तो अभी मैंने जो है ना टेक्स्ट कलर सिंपल जो है ना वो रेड अप्लाई किया, इसको दोबारा जो है ना मैं इसको और रीस्टार्ट करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है ना वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कलर जो है ना वो रेड हो गया। इसी तरह जो हमारी ऐप बार के अंदर, इसको भी हम जो है ना हमारा ये जो वेलकम जो इसको जो स्टाइल, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैं स्टाइल जो है ना क्लास, सॉरी क्लास विजेट को यूज किया। देन जो मैंने टेक्स्ट स्टाइल इसके अंदर एक विजेट इसको अप्लाई किया। देन यहाँ पर जो है ना मैं फॉन्ट वेट इसका जो है ना वो बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट वेट। देन जो है ना मेरा फॉन्ट साइज उसको मैं जो है ना वो इंक्रीज कर देता हूँ। और जो मेरा कलर है, जैसे मैंने जो है ना कलर प्रॉपर्टीज जो है ना उसको यूज किया, कलर्स डॉट, यहाँ पर जो है ना मैं ब्लैक कर देता हूँ। और अभी जो है ना मैं इसको दोबारा जो है ना मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा जो है ना वो क्या इम्पैक्ट आता है, क्या वो मेरा जो यूआई चेंज हुआ है या फिर नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने टेक्स्ट विजेट के ऊपर जो है ना जितनी भी प्रॉपर्टीज जो है ना कलर, स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट अप्लाई किया, तो वो सक्सेसफुली जो है ना वो अप्लाई हुआ है। अगर आपको ये वीडियो जो है ना हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जितने भी हमारे बटन हो गए हम जो है ना उसके साथ काम करेंगे। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।